हेलो दोस्तों, नमस्ते। मैं संतोष मेर, आपके अपने यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। इस लेक्चर वीडियो में हम जानेंगे दोस्तों मध्य प्रदेश का पुनर्गठन एवं संभाग। क्या दोस्तों, इस लेक्चर वीडियो में हम क्या जानेंगे दोस्तों? मध्य प्रदेश का पुनर्गठन एवं संभाग। तो मध्य प्रदेश का पुनर्गठन देखेंगे अपन इसमें। मध्य प्रदेश की 1947 की स्थिति, मध्य प्रदेश की 1956 की स्थिति और मध्य प्रदेश के 1 नवंबर 2000 की स्थिति। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे चलते हैं दोस्तों। सबसे पहले अपन पार्ट ए स्टेट की ओर दोस्तों। कहाँ पे चलते हैं दोस्तों? पार्ट ए स्टेट की ओर, जिसका नाम था सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार। ठीक है, मध्य प्रदेश राज्य के निर्माण के पहले मध्य भाग को सीपी एंड बरार के नाम से जाना जाता था दोस्तों। क्या? मध्य प्रदेश के निर्माण के पहले, जब मध्य प्रदेश का गठन नहीं हुआ था, उसके पहले मध्य भाग को सीपी एंड बरार के नाम से जाना जाता था। सेंट्रल प्रोविंस की स्थापना 2 नवंबर 1861 को की गई थी, जबकि बरार की स्थापना हैदराबाद से पृथक करके 1936 में की गई थी। इस पार्ट में लगभग 15 रियासतें शामिल थी दोस्तों। पार्ट ए की राजधानी को नागपुर बनाया गया था, जो महाराष्ट्र में है अभी फिलहाल में। इसके प्रथम मुख्यमंत्री पंडित रविशंकर शुक्ल और राज्यपाल डॉक्टर राघवेंद्र राव थे। जो पार्ट ए में शामिल प्रमुख क्षेत्र थे: महाकौशल, जिसको जबलपुर कहते हैं अभी, विदर्भ, जिसको भी नागपुर में आता है, मकड़ई, जो हरदा में आता है अभी, सरगुजा छत्तीसगढ़, खेरागढ़ छत्तीसगढ़, रायगढ़ छत्तीसगढ़, कोरिया छत्तीसगढ़, बस्तर छत्तीसगढ़। चलते पार्ट बी की ओर। पार्ट बी को मध्य भारत प्रांत के नाम से जाना जाता था दोस्तों। क्या? जो पार्ट बी को मध्य भारत प्रांत के नाम से जाना जाता था, इसमें 25 रियासतें शामिल थी। 25 रियासतों को मिलाकर 1948 में पार्ट बी मध्य भारत का निर्माण किया गया था। इसकी 2 राजधानियां थी दोस्तों। शीतकाल में राजधानी थी इसकी ग्वालियर थी 6.5 माह के लिए, और ग्रीष्मकालीन राजधानी थी इंदौर 5.5 माह के लिए। कहीं कहीं पर ये भी 6 मिलता है दोस्तों, कहीं कहीं पर 6 मिलता है। ठीक है, इसके प्रथम मुख्यमंत्री डॉक्टर लीलाधर जोशी और प्रथम गवर्नर तख्तमल जैन थे। जो पार्ट बी में प्रमुख क्षेत्र शामिल थे: होलकर रियासत इंदौर की, सिंधिया रियासत ग्वालियर की, देवास, धार, राजगढ़, दतिया, रतलाम और बड़वानी शामिल थे पार्ट बी स्टेट में। अब चलते पार्ट सी की। पार्ट सी को विंध्य प्रदेश के नाम से जाना जाता था दोस्तों। पार्ट सी में 38 रियासतें शामिल थी। बुंदेलखंड और बघेलखंड की रियासतों को मिलाकर 1948 में विंध्य प्रदेश का गठन किया गया था। 1 जनवरी 1950 को विंध्य प्रदेश को पार्ट सी का दर्जा दिया गया। कब दोस्तों? 1 जनवरी 1950 को विंध्य प्रदेश को पार्ट सी का दर्जा दिया गया। इसमें लगभग 38 रियासतें शामिल थी। इसकी राजधानी रीवा को बनाया गया था। 1948 में विंध्य प्रदेश के प्रमुख महाराजा मार्तंड सिंह देव को बनाया गया था। 1952 के आम चुनाव के बाद विंध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर शंभुनाथ शुक्ल को बनाया गया था। पार्ट सी में शामिल प्रमुख क्षेत्र: रीवा, पन्ना, ओरछा, छतरपुर, नौगांव, अजयगढ़, मैहर, बिजौर, जो सतना जिले में आता है। ये दोस्त क्या? ये मध्य प्रांत, ये मध्य भारत, ये विंध्य प्रदेश, ये बरार, ये विदर्भ, छत्तीसगढ़, बघेलखंड, दंडकारण्य प्रदेश, भोपाल राज्य। अब भोपाल प्रदेश। भोपाल को स्वतंत्र राज्य पार्ट सी के अंतर्गत रखा गया दोस्तों। भोपाल को एक स्वतंत्र राज्य पार्ट सी के अंतर्गत शामिल किया गया था। प्रारंभ में नवाब हमीदुल्ला खान भोपाल को भारत संघ में मिलाने के खिलाफ थे। प्रजामंडल आंदोलन के दबाव के कारण 1 जून 1949 को दोस्तों भोपाल को स्वतंत्र पार्ट सी के अंतर्गत रखा। भोपाल एक स्वतंत्र राज्य बनकर पार्ट सी के अंतर्गत शामिल हुआ। प्रारंभ में नवाब हमीदुल्ला खान भोपाल के भारत संघ में विलय के पक्ष में नहीं थे। प्रजामंडल आंदोलन के दबाव के कारण 1 जून 1949 को भोपाल का विलय भारत संघ में कर दिया गया। 1952 के आम चुनाव के बाद शंकर दयाल शर्मा को भोपाल स्टेट का मुख्यमंत्री बनाया गया दोस्तों।
तत्कालीन गृह मंत्री भारत सरकार सरदार वल्लभ भाई पटेल के प्रयासों से नवाब हमीदुल्लाह को भारत सरकार का एक विलय समझौता हुआ। पार्ट सी में कौन कौन से स्टेट शामिल थे? भोपाल, सीहोर, रायसेन, गढ़ी, बेगमगंज, हैरतगंज, गोहरगंज, सुल्तानगंज। मध्य प्रदेश को राज्य में विलय से पहले विधानसभा की सीटें, विंध्य प्रदेश में 60 सीटें थी विधानसभा की, भोपाल में 30 थी और मध्य भारत प्रदेश में 99 थी, सीपी एंड बरार मध्य प्रांत में 150 सीटें थी। तो कुल मिला के दोस्तों 339 सीटें थी। विंध्य प्रदेश में कितनी थी? 60। ये चीजें याद रखिए दोस्तों। भोपाल में 30, मध्य भारत प्रदेश में 99, सीपीएन बरार में 150। मध्य प्रदेश 1947 के बाद की स्थिति। पार्ट ए का नाम था सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार। इसकी राजधानी नागपुर थी। इसमें 15 रियासतें थी। इसके राज प्रमुख पंडित रविशंकर शुक्ल थे और राज्यपाल राघवेंद्र राव थे। पार्ट बी को मध्य भारत के नाम से जाना जाता था। इसकी शीतकालीन राजधानी तो ग्वालियर थी और ग्रीष्मकालीन राजधानी इंदौर थी। इसमें 25 रियासतें थी। इसके राज प्रमुख या मुख्यमंत्री लीलाधर जोशी थे और इसके राज्यपाल मध्य भारत प्रांत के तख्तमल जैन थे। पार्ट सी का अन्य नाम था विंध्य प्रदेश। इसकी राजधानी रीवा थी और रियासत 38 थी। इसमें इसके मुख्यमंत्री थे शंभुनाथ शुक्ल। भोपाल स्टेट भोपाल स्वतंत्र राज्य पार्ट सी के अंतर्गत था। इसमें एक रियासत थी। मोहम्मद हमीदुल्लाह इसके नवाब थे। डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा भोपाल के प्रथम मुख्यमंत्री बने। अब चलते हैं दोस्तों मध्य प्रदेश में 1956 की स्थिति। फजल अली आयोग का गठन 1953 में किया गया। 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश इसकी सिफारिशें लागू कर दी गई। फजल अली आयोग की सिफारिश पर पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी की 79 रियासतों को मध्य प्रदेश में शामिल किया गया दोस्तों। कितनी रियासतों को? पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी की 79, मतलब अप्रोक्स 80 के समथिंग रियासतों को शामिल किया गया। अर्थात मध्य प्रदेश को मध्य भारत, मध्य प्रांत और विंध्य प्रदेश तीनों क्षेत्रों को मिलाकर गठित किया गया था। मध्य प्रदेश का गठन राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 की धारा 9 के तहत किया गया था। तो ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट है दोस्तों। मध्य प्रदेश का गठन राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 की धारा 9 के तहत किया गया था। 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश पुनर्गठन किया गया जिसमें 7 संभाग और 43 जिले थे दोस्तों। कितने संभाग? 7 संभाग और 43 जिले थे। फजल अली आयोग ने जबलपुर को राजधानी बनाने का सुझाव दिया था, किंतु बाद में जवाहरलाल नेहरू ने भोपाल को राजधानी बनाने में सहमति प्रदान की। जो पार्ट ए के 8 जिले अकोला है, अमरावती, भंडारा, बुल्डाना, यवतमाल, नागपुर, वर्धा, चांदा को तत्कालिक बंबई राज्य में सम्मिलित किया गया। जो पार्ट बी के स्टेट है राजस्थान के सिरोंज के विदिशा को जिले में शामिल किया गया। पार्ट बी में राजस्थान के सिरोंज को विदिशा में शामिल किया गया व मंदसौर के सुनील टप्पा को राजस्थान में शामिल कर दिया गया। पार्ट सी इसे बिना परिवर्तन के शामिल कर लिया गया दोस्तों। ये मध्य प्रदेश की स्थिति 1947 में पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी और ये भोपाल रहा स्टेट। 1956 की स्थिति में मध्य प्रदेश में 43 जिले और वर्तमान में 53 जिले। ठीक है दोस्तों। 1947 में 2 जिले बने अपने, भोपाल और राजनांदगांव। मई 1998 में श्योपुर, कटनी, बड़वानी, डिंडोरी। जून 1948 में नीमच, उमरिया, हरदा। 15 अगस्त 2003 में अशोकनगर, बुरहानपुर, अनूपपुर। मई 2008 में अलीराजपुर, सिंगरौली। 16 अगस्त 2003 को आगरमालवा। 1 अक्टूबर 2018 को निवाड़ी। वर्तमान में 53 जिले दोस्तों। अभी लास्ट जिला बना मऊगंज, जो रीवा से अलग होकर बना। मध्य प्रदेश के गठन के समय 1 नवंबर 1956 को 43 जिले शामिल किए गए थे। मध्य प्रदेश के पुनर्गठन में 1 नवंबर 1956 को 45 जिले शामिल किए गए थे। 2 अक्टूबर 1972 को भोपाल जिला बना। इससे पहले भोपाल सीहोर जिले की एक तहसील हुआ करती थी दोस्तों। 26 जनवरी 1973 को राजनांदगांव बना। राजनांदगांव को दुर्ग से अलग कर नया जिला बनाया गया। मई 1998 को 10 जिलों का गठन किया गया था।
10 में से 4 जिले बड़वानी, श्योपुर, डिंडोरी व कटनी मध्य प्रदेश में शामिल हुए। इन जिलों का गठन बी.आर. दुबे समिति की सिफारिश पर किया गया था दोस्तों। कौन सी समिति? बी.आर. दुबे समिति। जून 1999 में 6 जिलों का गठन किया गया था। 6 में से 3 जिले मध्य प्रदेश में शामिल है फिलहाल में, हरदा, उमरिया और नीमच। इन जिलों का गठन सिंहदेव समिति की सिफारिश पर किया गया था। 15 अगस्त 2003 को 3 जिलों का गठन किया गया, बुरहानपुर, अशोकनगर, अनूपपुर। बुरहानपुर को खंडवा से, अशोकनगर को गुना से, अनूपपुर को शहडोल से अलग करके बनाया गया। 17 मई 2008 को एक जिले का गठन किया गया, अलीराजपुर। अलीराजपुर को झाबुआ से अलग करके 49वां जिला बनाया गया। मई 2008 एक जिले का गठन किया गया, सिंगरौली का। सिंगरौली को सीधी से अलग करके 50वां जिला बनाया गया। 16 अगस्त 2013 एक जिले का गठन किया, आगरमालवा। आगरमालवा को शाजापुर से अलग करके 51वां जिला बनाया गया। 1 अक्टूबर 2018 एक जिले का गठन किया गया, निवाड़ी को टीकमगढ़ से अलग करके 52वां जिला बनाया गया। 15 अगस्त 2003 को मऊगंज जिले की अधिसूचना 15 अगस्त 2013 को जारी कर दी गई थी और ये 15 अगस्त 2013 से अस्तित्व में आ गया। अब चलते 1956 की स्थिति में। भोपाल जो सीहोर से अलग बना 1972 में, बड़वानी खरगोन से अलग हुआ, श्योपुर मुरैना से अलग हुआ 1998 में, कटनी 1998 में जबलपुर से अलग हुआ, डिंडोरी 1998 में मंडला से अलग हुआ, हरदा 1998 में होशंगाबाद से अलग हुआ, उमरिया 1998 में शहडोल से अलग हुआ, नीमच 1998 में मंदसौर से अलग हुआ, अशोकनगर 2003 में गुना से अलग हुआ, अनूपपुर 2003 में शहडोल से अलग हुआ, बुरहानपुर 2003 में खंडवा से अलग हुआ, अलीराजपुर 2008 में झाबुआ से अलग हुआ, सिंगरौली 2008 में सीधी से अलग हुआ, आगरमालवा 2013 में शाजापुर से अलग हुआ और निवाड़ी 2018 में टीकमगढ़ से अलग हुआ। भोपाल जिले का गठन की अधिसूचना 13 सितंबर 1972 को जारी की गई थी और 2 अक्टूबर 1972 को भोपाल जिले का गठन किया गया दोस्तों। मध्य प्रदेश राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2000, इसमें क्या क्या था? लोकसभा में दोस्तों मध्य प्रदेश राज्य पुनर्गठन अधिनियम पारित हुआ था अपना 31 जुलाई 2000 को और राज्यसभा में 9 अगस्त 2000 को और राष्ट्रपति के द्वारा 15 अगस्त 2000 को इसकी स्वीकृति दी गई थी। छत्तीसगढ़ राज्य का गठन 1 नवंबर 2000 को हुआ। तब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे दिग्विजय सिंह और राज्यपाल थे डॉक्टर भाई महावीर और राष्ट्रपति थे के.आर. नारायण और उस टाइम के प्रधानमंत्री थे अपने ग्वालियर जिले से संबंधित अटल बिहारी वाजपेयी। जो आज है वो कल नहीं, जो कल होंगे वो परसों नहीं। मेरी 51 कविताएं, इनकी जो कविता है। अब चलते हैं दोस्तों मध्य प्रदेश के संभाग। चंबल है, ग्वालियर है, उज्जैन है, भोपाल है, सागर है, रीवा है, शहडोल, जबलपुर, नर्मदापुरम और उज्जैन। 10 संभाग है दोस्तों अपने यहाँ। कितने? 10। 7 फरवरी 2022 को होशंगाबाद संभाग का नाम बदलकर नर्मदापुरम कर दिया गया। क्या दोस्तों? ठीक है। जो रीवा संभाग का गठन 1956 में किया गया था, इसका मुख्यालय रीवा में है और इसमें 5 जिले शामिल हैं। 5 जिलों में रीवा, सिंगरौली, सीधी, सतना, महूगंज और भोपाल संभाग का गठन 1956 में किया गया था। भोपाल, इसमें भी 5 जिले, भोपाल, रायसेन, राजगढ़, सीहोर, विदिशा। ग्वालियर संभाग का गठन 1956 में किया गया था, इसके भी इसमें ग्वालियर शामिल है, इसमें भी 5 जिले, ग्वालियर, शिवपुरी, गुना, अशोकनगर और दतिया ग्वालियर संभाग में दोस्तों। इंदौर संभाग में का गठन 1956 में किया गया था, इसमें 8 जिले, इंदौर, धार, अलीराजपुर, झाबुआ, खरगोन, बड़वानी, खंडवा और बुरहानपुर। जबलपुर संभाग का गठन 1956 में किया गया था, जबलपुर में इसमें 8 जिले हैं, जबलपुर, कटनी, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, सिवनी, मंडला, बालाघाट और डिंडोरी। सागर संभाग, इसका गठन 1975 में किया गया था, सागर में इसमें 6 जिले हैं, सागर, दमोह, पन्ना, छतरपुर, टीकमगढ़ और निवाड़ी। उज्जैन संभाग, इसका गठन 1977 में किया गया था, इसमें उज्जैन में इसमें 7 जिले, उज्जैन, देवास, रतलाम, शाजापुर, आगरमालवा, मंदसौर, नीमच। चंबल संभाग का गठन 1980 में किया गया था, जो चंबल में इसमें 3 जिले हैं, श्योपुर, मुरैना और भिंड। नर्मदापुरम का गठन 1980 में किया गया था, इसमें 3 जिले शामिल है दोस्तों, होशंगाबाद, बैतूल और
हरदा। शहडोल संभाग का गठन 2008 में किया गया था। इसमें 3 जिले शहडोल, उमरिया और अनूपपुर। चलते संभागों की जानकारी। 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश में 7 संभाग थे दोस्तों। 1 नवंबर 1956 को इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर, भोपाल, रीवा, बिलासपुर और रायपुर। 1975 में सागर संभाग, 1977 में उज्जैन संभाग, 1980 में चंबल होशंगाबाद, 1982 में 81-82 में बस्तर संभाग। 1975 में सागर, 1977 में उज्जैन, 1980 में चंबल और होशंगाबाद। 2000 में पुनर्गठन के समय 3 संभाग थे। रायपुर, बिलासपुर, छत्तीसगढ़, बस्तर में चले गए दोस्तों। वर्ष 2000 में मध्य प्रदेश में संभागों की संख्या 9 थी। 2008 में शहडोल संभाग का गठन किया गया। 2008 में ही होशंगाबाद संभाग का गठन किया। 2008 में शहडोल और होशंगाबाद का गठन किया गया। ठीक है। फरवरी 2022 में होशंगाबाद शहर का नाम बदलकर नर्मदापुरम कर दिया गया। विशेष तथ्य देख लेते हैं। सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला संभाग जबलपुर संभाग है। न्यूनतम क्षेत्रफल वाला संभाग शहडोल है। सर्वाधिक जनसंख्या वाला संभाग इंदौर है। न्यूनतम जनसंख्या वाला संभाग शहडोल है। न्यूनतम लिंगानुपात वाला संभाग भी जबलपुर है, चंबल है। और सर्वाधिक साक्षरता जबलपुर संभाग में। कौन था दोस्तों? सर्वाधिक क्षेत्रफल जबलपुर संभाग में, न्यूनतम क्षेत्रफल शहडोल संभाग में, सर्वाधिक जनसंख्या इंदौर संभाग में, न्यूनतम जनसंख्या संभाग शहडोल में, न्यूनतम लिंगानुपात वाला संभाग चंबल और सर्वाधिक जनसंख्या वाला संभाग, सर्वाधिक साक्षरता वाला संभाग है जबलपुर और सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला भी है जबलपुर। ठीक है, 81% के आसपास। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए दोस्तों, और अपनी तैयारी को नियमित रूप से बनाए रखिए। कोई सी भी फील्ड की आप कोई सी भी तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, उसको कंटिन्यू नियमित तौर पर करते रहिए दोस्तों, उसमें गैप मत दीजिए, क्योंकि आप अगर उसमें गैप दोगे तो ये आपके लिए अच्छा नहीं होगा। स्वतंत्रता और सफलता, अपन क्या स्वतंत्रता को प्रायोरिटी देते हैं? स्वतंत्रता अपने आप को मतलब ऐसा बनाइए कि 10 लोग आपसे पूछें कि ये चीज मेरे को बता। ठीक है दोस्तों, क्या अपनी पढ़ाई को नियमित तौर पर करते रहिए दोस्तों। सफलता नियमितता मांगती है दोस्तों। अगर आप कंटिन्यू कोई भी काम करोगे तो उसमें माहिर बन जाओगे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए दोस्तों। आपका एक शेयर किसी की लाइफ बदल सकता है। थैंक यू फ्रेंड्स।